तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ग्रेविटेशन के बारे में। जब आप अर्थ के सरफेस पे होते हो तो तब आप पे लगने वाली ग्रेविटी कितनी होती है। जब आप अर्थ के सरफेस से कुछ हाइट तक ऊपर जाते हो तब आप पे लगने वाली ग्रेविटी कितनी होती है। तो आज ये दो इक्वेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल जीएसपी में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो शुरू करें आज का वीडियो। तो शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहले तो हम आपको समझाएंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। वैसे भी हमने एक स्पेशल वीडियो में समझा दिया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो जाके आप देख लो। तो फिर भी एक बार हम आपको समझा ही देते हैं। तो देखो ज़रा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि हमने इसका एक्सप्लेनेशन पिछले वीडियो में बता दिया है। तो देखो ज़रा, मान लो कि कुछ ये ऐसी अर्थ है और अर्थ पे ये अर्थ की ऐसी स्मॉल आर रेडियस है और उस अर्थ पे तुम हो। हाँ, तुम ही हो, बचपन के याद कर लो यार, तुम ही हो। और तुम्हारा मास है कैपिटल एम और इस अर्थ का मास है आपका मास है स्मॉल एम और अर्थ का मास है कैपिटल एम। ये है अर्थ और आप पे अर्थ एक फोर्स लगा रही है। जो फोर्स कौन सी है? वो वेट लगने वाला नीचे आपको खींच रहा है। तो फोर्स इजिकल टू, इसे वेट बोल दो, वेट इजिकल टू क्या आता है? mg। आपको पता होगा ये। तो सबसे पहले तो हम इससे पहले तो हम आपको बताएंगे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है। तो आपको पता होगा न्यूटन्स क्या बोलता है। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इस दोनों मास का प्रोडक्ट लेना है। तो कैपिटल एम, स्मॉल एम, और फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो यह लेते हैं 1/r²। दोनों इक्वेशन को मिला दे और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल की वैल्यू हम कांस्टेंट डाल दे वहाँ। ये होता है कांस्टेंट। आपको पता होगा इसे क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इन सब इक्वेशन को जोड़ दो तो आपके पास आता है फोर्स इजिकल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर का स्क्वायर। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? तो आपको पता होगा कि मास ऑफ, तो चलो हम आगे बता देते हैं क्या होता है। तो ये मिटा दे, तो मिटा देते हैं इसे, नोट कर लो, ये ज़रूरत नहीं है। ये पिछले वाला वीडियो देखो जाके, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पे ही आगे चलेगा। तो देखो, अब हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि ये जी होता है, इसे बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी पता है आपको, ये होता है ऐसा कैपिटल जी और ये स्मॉल जी। तो इन दोनों जी में आपको डिफरेंस पता होगा। तो देखो ज़रा, हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाल दूँ, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो क्या हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसी अर्थ है, यानी कि तुम अभी जिस पे तुम खड़े हो वो अर्थ है, ये अर्थ है और इस अर्थ की रेडियस है स्मॉल आर और यहाँ पे हो तुम, बचपन के तुम। अब देखो, आपका मास है स्मॉल एम, इसको आपको अर्थ एक फोर्स से अट्रैक्ट कर रही है। वो फोर्स है वेट से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो फोर्स इजिकल टू, यहाँ वेट लिख दो, इसे वेट इजिकल टू क्या होता है? mg। बोलो, क्लियर है? अब देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, आपको हमने अभी समझाया है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है? देखो ज़रा, फोर्स इजिकल टू जी एम अपॉन r²। आपको जी पता है, एफ फोर्स है, जी इजिकल टू क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एम आपको पता है अर्थ का मास है और स्मॉल एम आपका यानी कि उस अर्थ पे जो आप हो आपका मास है स्मॉल एम और
आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर का स्क्वायर। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 दो, और इस फोर्स, जिस फोर्स से आपको अर्थ नीचे अट्रैक्ट कर रही है उसे बोलो फोर्स इज इक्वल टू mg। आपको पता होगा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक भी ये फोर्स इज इक्वल टू ये में होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से जी भी बोलते हैं। तो ये वाली फोर्स की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दो। अब देखो फोर्स क्या हो जाएगा, mg इज इक्वल टू जी m अपॉन आर का स्क्वायर। इसे क्या बोल दो, फ्रॉम 1 and 2 बोलो क्लियर है। अब देखो स्मॉल m से स्मॉल m मर गया तो क्या बचा, आपका इक्वेशन आ गया g इज इक्वल टू जी एम आर स्क्वायर। तो ये आ गया आपका खूबसूरत सा इक्वेशन। बोलो समझ में आ रहा है। तो आपको इसकी वैल्यू भी पता होगी कैसे आ रही, कैसे थी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ कैलकुलेशन करके 9.79 वैल्यू आती है, तो इसे अप्रॉक्सीमेटली 9.8 लेते हैं, और कैलकुलेशन करते समय इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिखते हैं। तो आपको ये क्या है, मास ऑफ अर्थ है या रेडियस, यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ है। तो आपको पता होगा कि इस जी की वैल्यू क्या होती है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं इसे। तो इसकी वैल्यू होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। बोलो क्लियर है। अब इस मास ऑफ अर्थ अगर आप धरती को कहीं नाप लो तो उसका वेट आ जाता है भाई, मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। लेकिन नहीं आ रहा है तो नाप लो। तो इसकी रेडियस आप अगर एक टेप ले लिया और ऐसी रेडियस गिन ली तो इसकी रेडियस आ जाती है r इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। बोलो क्लियर है। ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू, ये है मास ऑफ अर्थ, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, और ये आ गया रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब हम बताते हैं कि आप इस धरती से, इस अर्थ से कुछ मीटर, कुछ हाइट पर ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, और रिलेशन निकालेंगे कि एच हाइट पर जाने पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी आती है और अर्थ के सरफेस पे होने पे कितनी आती है। तो इसे मिटा दे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप आलसी हो तो, और ना हो तो उसे नोट कर लो। तो अब देखो इसे मिटा देते हैं। अब देखो हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ, अबव द अर्थ, और इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे। अबव द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है और सरफेस पे कितनी होती है। फिर से एक बार कंसिडर कर लो वही कि एक अर्थ है और इस अर्थ पे तुम ऐसे चने खा रहे हो। नहीं, अब चने नहीं खाओगे, आप प्लेन में बैठ के कुछ डिस्टेंस ऊपर जाओगे। अब देखो फिर से एक बार, ये एक ऐसी अर्थ है तुम्हारी प्यारी सी, और इस अर्थ की यहाँ का डिस्टेंस है कैपिटल स्मॉल आर, और यहाँ से आप प्लेन में बैठ के कुछ एच डिस्टेंस तक ऐसे ऊपर चले गए। मज़ा आ रहा है ना, प्लेन में जा रहे हो तो। और ये हाइट है h, बोलो क्लियर है। और आपका मास है m, और इस अर्थ का मास है कैपिटल M, और आपको फिर से एक बार इस अर्थ इस नीचे की डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही होगी, तो ये mg थोड़ा डिफरेंस होगा, वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू थोड़ा mg डिफरेंस होगा। बोलो क्लियर है। अब देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल का लॉ क्या बोलता है, तो फोर्स इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये वाली फोर्स की वैल्यू यहाँ उठा के रख दो। अब देखो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, तो रेडियस क्या हो रही है यहाँ, आर इज इक्वल टू, इन दोनों का डिस्टेंस क्या हो रहा है, इसकी रेडियस प्लस कुछ हाइट। बोलो समझ में आ रहा है।
अर्थ की रेडियस प्लस कुछ हाइट। तो लिख देते हैं हम अर्थ की रेडियस प्लस कुछ हाइट पर जा रहे हैं हम। बोलो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? यह r इजिकल टू हो रहा है पूरा का डिस्टेंस, तो अर्थ की रेडियस प्लस कुछ हाइट पर हम प्लेन में बैठ के जहाँ तक गए हैं वहाँ तक की हाइट। अब देखो ये r की वैल्यू और इस mg की वैल्यू यहाँ रख दो। mg तो आपको हम अब धरती पे तो जब अर्थ पे थे तब इस जी की वैल्यू क्या आ रही थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की? जी इजिकल टू क्या आ रहा था? जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। तब अब हम फिर से निकालेंगे कि आपको जी के फोर्स इजिकल टू पता है, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। ये दोनों वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रख दो तो फोर्स इजिकल टू क्या आ जाएगा? एम जी। अब कुछ हाइट पर जा रहे हैं तो कुछ हाइट पर लगने वाली ग्रेविटी लेंगे हम, जी एच। बोलो क्लियर है? और जी यहाँ एम या स्मॉल एम, और आर की जगह क्या ले लिया? आर ई प्लस एच का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? तो इस ये स्मॉल एम से स्मॉल एम मर गया तो जी एच इजिकल टू आ गया, जी एच इजिकल टू स्मॉल कैपिटल जी एम अपॉन आर ई प्लस एच का स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 2 आ गए हमारे पास, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। बोलो समझ में आया? यहाँ तक आया होगा आशा करते हैं। तो देखो ज़रा इन दोनों में हम डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है ये निकालते हैं आप। तो कैसे करेंगे देखो ज़रा, ये समझ में आया कैसे आया? जी इजिकल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर और जी एच इजिकल टू जी एम आर ई प्लस एच की स्क्वेयर, यानी कि कुछ हाइट तक ऊपर जाने तक आप इन दोनों में रिलेशन निकालते हैं। तो देखो ज़रा क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं जी अपॉन जी एच इजिकल टू जी की वैल्यू क्या आई थी? जी एम अपॉन आर स्क्वेयर अपॉन नीचे ये वैल्यू जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वेयर। बोलो क्लियर है? अब क्या हो जाएगा? ये जी एम से जी एम कैंसिल हो गया और ये वाली स्पीसीज ऊपर गई। तो देखो ज़रा हम इसे फिर से एक बार लिख लेते हैं कैसे हो रहा है। जी एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वेयर इजिकल टू आर का स्क्वायर अपन या नीचे जी एम से जी एम मर गया तो क्या हो जाएगा? तो जी इजिकल टू ये जी एच उस तरफ चला गया तो ये स्पीसीज को हम ऐसे लिख सकते हैं आर एच अपॉन आर का इन दोनों का स्क्वायर। बोलो समझ में आया कैसे हो रहा? तो ये दोनों स्पीसीज कैंसिल हो गई, ये वाली टर्म ऊपर चली गई तो हमें डायरेक्ट भी लिख देते हैं ऐसे आर प्लस एच का स्क्वायर और नीचे आर का स्क्वायर। इन दोनों को मैंने ऐसे लिख दिया, ये आर इन दोनों को डिवाइडेड है, ऐसे बांट दो इन दोनों को तो आ जाएगा जी इजिकल टू जी एच। ये आर के नीचे आर चला गया तो आर से आर कैंसिल हो गया, 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर। ये आ गया रिलेशन बिटवीन जी एंड जी एच। कुछ सरफेस पे थे तब की ग्रेविटी और कुछ हाइट तक जाएंगे तब लगने वाली हम पे ग्रेविटी। तो आपको पता होगा कि हम यहाँ से जी एच कैसे निकालेंगे। देखो ज़रा, तो जी एच इजिकल टू यहाँ लिख देते हैं, तो जी एच इजिकल टू क्या हो जाएगा? ये पूरी टर्म इसके डिवाइडेड में चली जाएगी और डिवाइडेड में से ऊपर चला गया तो ये -2 +2 का -2 होगा तो जी 1 प्लस एच अपॉन आर का -2। बोलो क्लियर है? अब देखो एक मैथ्स का रूल है कि कुछ कंडीशन ये 1 वाली ये जो हाइट है उस रेडियस से बहुत ही कम हो तो ये -2 स्पीसीज इस एच के पास आ जाती है। एक मैथ्स का सिंपल फार्मूला है, जब ये ऊपर वाला जो एच है हाइट वो बहुत ही कम होनी चाहिए रेडियस से, बहुत ही यानी कि बहुत ही कम। अब देखो ये हाइट यानी कि हम कुछ मीटर तक ऊपर गए तो यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चले गए तो माउंट एवरेस्ट की हाइट आपको पता है आर के हिसाब से कितनी होती है, यानी कि कुछ ये मार्कर है और इस मार्कर पे एक डॉट दूँ तो उस डॉट की जो हाइट है उतनी हाइट होती है माउंट एवरेस्ट की 8 किलोमीटर, यानी कि ये हाइट बहुत ही कम है इस रेडियस के हिसाब से। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं जी एच इजिकल टू जी
1 माइनस 2h अपॉन आर का अब ये इक्वेशन। तो ये इक्वेशन याद कर लो, इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आई होप पसंद आया ही होगा, हमने बहुत ही आसानी से समझाने की कोशिश की है। तो आपने ये वीडियो देखा, तो इस अंत तक देखा, इसलिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का ये वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।